हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृपया सभी मास्क लगाइए और लेक्चर के बाद महाराज आते समय महाराज को मास्क खोलना है, थोड़ा डिस्टेंस में। हरे कृष्णा। मेरे से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि हम अनटचेबल बन गए हैं। कितने हरिजन लोगों से दूर रहना चाहिए, तो हरिजन है तो दूर रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सातवें स्कंद के 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक पर उपदेश देंगे। अहम कामस् त्वात्, लिखा है बोल, भक्तस् त्वं च त्वं नापश्रयः ज्ञाते हव्योऽर्थो राजा सेवकयोर इव। बोर्ड दिख रहा है। हम कामस्वद्भक्ता स्वं च स्वम् अनप्रश्रया ज्ञाते हवयोरर्थो राजा सेवकयोरिव। हम कामस्त्वद्भक्ता स्वं च स्वम् अनप्रश्रया ज्ञाते हवयोरर्थो राजा सेवकयोरिव। माता जी नहीं, माता जी ओ शब्द निष्काम भाव से आपके प्रति पूर्णतया आसक्त, आप भी स्वामी असली मालिक अनपाश्रयः निष्काम भाव से
सकाम होने पर आप स्वामी नहीं बन सकते, न नहीं, अन्यथा सेवक सेव्य जैसे संबंध के बिना यह आवयो हमारा किसी स्वार्थ के, भगवान शुद्ध स्वामी है और प्रहलाद महाराज निस्वार्थ शुद्ध भक्त है। राजा राजा का, सेवकयो तथा सेवक, एवं सदृश, जिस तरह राजा सेवक के लाभ हेतु कर लेता है, या जनता राजा के हेतु कर देती है। अनुवाद। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 5वां अध्याय में कहते हैं, भुक्तारं च तपसां सर्वलोकमहेश्वरं। मैं सभी ग्रहों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करता रहे। यदि वह ऐसा करता है तो वह असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी तो वह आदेश देता है, तुम्हें यह करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय है, अर्थात परम जीवन लक्ष्य है। दुर्भाग्यशाली लोग इस जगत में फंसे हुए इसे नहीं जानते। नते विष्णु भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेत रहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आराधना सर्वेशम विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयनां समर्थनम। तत्व पुराण में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती देवी अर्थात दुर्गा को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब तक उनका दास प्रसन्न होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा देते हैं, गोपी भक्तु भवतमयो दास दासाम दासः। मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान विष्णुदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक का दास बना ले। भक्ति की यह निर्दिष्ट विधि है। जो भी भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, त्यों ही भगवान ऐसे स्वार्थ भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि
जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकवादी व्यक्ति सामान्यतया भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवत धाम वापस जाने के लाभ नहीं मिल पाता। अनुवाद दोहराइए। अनुवाद को एक बार दोहराइए सर। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपके सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण। अहम कामस्त्वद्भक्ते त्वं च स्वाम अनस्पर नान्यते योऽर्थो राजसेवा केवल। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्राप्त होता है। इस श्लोक का उच्चारण कौन कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जैसे आप जानते हो कोई साधारण पुरुष ने। आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, पीछे सुनाई नहीं दे रहा। पीछे सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ या नहीं? अब दे रहा है? तो इस श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज इस श्लोक के द्वारा हमें एक बार फिर से शुद्ध भक्ति योग का ज्ञान दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज जैसे आप जानते हो उन्हें अनेक कठिन स्थितियों में डाला था। किसने? उनके पिता ने। प्रहलाद महाराज का दोष क्या था? केवल ये दोष था कि वो आकर्षित थे किसके प्रति? विष्णु के प्रति। और उनकी इच्छा थी सदा विष्णु की सेवा में रहे, जो कि उनके पिता को पसंद नहीं था। तो प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार की कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा। झेलू सांपों ने घेरा, हाथी चले उन पर, उन्हें सागर में फेंक दिया था। फिर राधे कृष्ण मारे के कृष्ण आगे गए।
जिसको कृष्ण बचाना चाहे कोई नहीं मार सकता, जिसको मारना चाहे कोई नहीं बचा सकता। तो परम भगवान ने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहा, हे प्रहलाद, मेरे कारण तुम्हें इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें। तो इस प्रश्न के उत्तर में इन श्लोकों में प्रहलाद महाराज हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, निष्काम भक्ति। और अनेक श्लोकों द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि हमें निष्काम भाव से सेवा में जुड़ना चाहिए। ऐसे तो व्यासदेव ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी, पर जब भी उन्हें लग रहा था कि मेरी रचना में कुछ कमी रह गई है, और वो जब विचार कर रहे थे क्या कमी हो सकती है, वहाँ नारद मुनि पहुँचे, उनके गुरु, जिन्होंने कहा कि तुम्हें शुद्ध भक्ति के विषय में ज्ञान नहीं दिया। ऐसे तो वेदों में है आध्यात्मिक ज्ञान, पर निष्काम भाव का नहीं। और फिर उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। तो भगवान ने क्या कहा, प्रहलाद मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। तो प्रहलाद कहते हैं, हे भगवान, मैं आगे ही नीचे छोटे खानदान, सूर्य खानदान में जन्म लिया था मैंने। आप मुझे अगर कोई वर देना चाहते हो तो भौतिक वर मुझे नहीं चाहिए, भौतिक इच्छाओं, भौतिक सुविधाओं के लिए। उनका भाव था निष्काम भाव। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, ऐसा वर दीजिए कि मेरे में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं। अगर हमारे से पूछा जाए कुछ वर चाहिए, हम कहेंगे बड़ी कोठी, धन इत्यादि। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो। तो आप ऐसे कितने भक्तों की इच्छा है कि आपको ऐसा वर प्राप्त हो। अच्छा, तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, मैं जो हूँ आपका निष्काम भाव से जुड़ा हुआ सेवक हूँ। और निष्काम भाव का अर्थ है सेवा करना बिना किसी प्रकार की उम्मीद रखते हुए। तो मैं हूँ निष्काम भाव का सेवक, और आप मेरे सनातन स्वामी हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद हम भगवान बन जाएंगे। वो कहते हैं आप मेरे सनातन स्वामी हैं, और इस रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ते की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के उस विशेष श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जीवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्यदा। हम सबका स्वाभाविक कर्तव्य यह है कि हम भगवान के सेवक रहें। तो प्रहलाद महाराज अनेक श्लोकों के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं, भगवतम द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है क्या उत्तम कोटि की सेवा है। और संतों द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि सबसे उत्तम है निष्काम भाव की सेवा, और ये होना चाहिए हम सबका भाव। तो प्रहलाद महाराज कह चुके हैं इस अध्याय में कि जो सेवक सेवा करता है इस उम्मीद के साथ कि इस सेवा के बदले में मुझे कोई लाभ मिलेगा, हम इसको हमें जुड़े हैं, शिक्षा लेंगे, हमारा असली महत्व है अमेरिका जाना, तो इसको कि बाहर अमेरिका जाना मुश्किल है,
इसका में आ गए ऐसा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जो सेवक जुड़े इस भावना के साथ कि इसके बदले में मुझे कोई आर्थिक लाभ होगा, वो सेवक नहीं है। वो सेवक नहीं है तो कौन है वह? कौन? व्यापारी। वो भगवान से सौदा कर रहा है, मैं आपकी सेवा में जुड़ूंगा पर इसके बदले में मुझे ये सुख प्राप्त होना है। पर कई बार जो स्वामी हैं वो भी शिष्यों को जोड़ते हैं इस उद्देश्य के साथ कि हमें इससे लाभ मिलेगा। ये बड़े धनी खानदान का से वो सदस्य है, तो इसको अगर मैं शिष्य बना लूँ तो मेरी महिमा बढ़ेगी। स्वामी ये उम्मीद रख रहा है कि इसको सेवा में जोड़ूंगा मुझे ये लाभ मिलेगा। तो इस तो प्रधान करें वो भी असली स्वामी नहीं है, क्योंकि ये भाव रखता है कि मैंने इनको सेवक बनाकर कुछ आर्थिक लाभ पहुँचेगा। तो प्रधान महाराज कह रहे हैं मुझे कोई वर नहीं चाहिए, और अगर आप वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की काम वासना की इच्छा न हो। कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता मुक्ति सिद्धि कामी कार्य शांता। चैतन्यमृत का ये प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कृष्णनाथ कविराज कहते हैं जो निष्काम भाव से कृष्ण के भक्त हैं वो हमेशा शांत रहेंगे, और जो साकाम भाव से जुड़ते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भुक्ति चाहते हैं, वो सदा शांत रहेंगे। तो अगर हमें असली शांति चाहिए तो हमें निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान हमें शास्त्रों द्वारा प्राप्त हो रहा है। ध्रुव महाराज ने भी बड़ी कठिनाई उठाई थी, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनकी इच्छा तो थी कि एक बड़ा महान राज्य प्राप्त हो। तो ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा ध्रुवा मेरे कारण तुम्हें इतनी कठिनाई सहनी पड़ी, मांगो में से क्या वर चाहिए? तो ध्रुव ने कहा अगर आप वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए क्या? कैसा? जो उत्तम भक्तों की संगत मुझे मिले। क्यों? उत्तम भगत की संगत मिलेगी तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान के सहयोग से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्त की इच्छा ये होनी चाहिए कि हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़े, और ये सेवा में जुड़ते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है कि हम भगवान के सदा सेवक हैं। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? संतों की संगत के द्वारा। इसलिए साधु संगत पर शास्त्र में बल दिया जाता है। प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हो, साधु संग लाभ मात्र साधु संग सर्वसुख। एक पल के लिए लाभ मात्र, एक सेकेंड का 11वां हिस्सा ये भी अगर शुद्ध भक्त की संगत मिले आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो सकता है। तो शुद्ध भक्ति है भगवत का निर्णय, और हमें जुड़ना चाहिए इसका भाव से। वैसे तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा वजन देवम, 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं, है कि नहीं? एक है कौन? इसे धन चाहिए, चतुर्विधा वजन देवम, और दूसरा भगवान कहते हैं जिसे धन चाहिए वो भी मेरे पास आए। भगवान कहते हैं
कम बुद्धि के व्यक्ति देवताओं के पास जाते हैं। ये नहीं समझते कि जो वर देवताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है वो वर असल में कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। तो देवताओं के पास मत जाओ, मेरे पास। तो ध्यान चाहिए, रोगी पीड़ित ज्ञानी ज्ञान के आधार पर वो भगवान की शरण में आता है। दुखी व्यक्ति, रोगी पीड़ित, तो चाहे आप किसी कारण से भी जुड़ो, भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति की विधियों के पालन से शुद्ध हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है। तो साधु संगत में रहोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आपको एक ज्ञान मिलेगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। और शुद्ध भक्तों की संगत में रहोगे तो असली ज्ञान प्राप्त होगा। वो क्या है? निष्काम भाव का। तो समाज में हम देखते हैं अनेक धर्म के प्रचारक हैं, पर अगर आप ध्यान से उनकी शिक्षा को सुनो तो देखोगे शुद्ध भक्ति का कि कोई चर्चा नहीं होती। तो प्रभुपाद ने हमें शुद्ध संदेश दिया है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, वो उस समय के उपस्थित स्वामी इत्यादि कह रहे थे, स्वामी जी आप ये उपदेश दोगे कोई नहीं सुनेगा। प्रभु जी को विश्वास था कि असली संदेश प्रकट करने पर लोग सुने। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये बता रहे हैं, कृष्ण भगवान परम भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपोसम सर्वलोकम महेश्वर सुदसभूषणम यादवम संदेम नचते। भगवान है असली भोक्ता। हम अज्ञानता में क्या सोचते हैं? हम है भोक्ता। कोई और अगर कोई सुविधा प्राप्त हो तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? हम इसका लाभ कैसे उठाएं। धन प्राप्त होता है तो हम सोचते हैं बड़ा मकान बनाना चाहिए। कोई आर्थिक सुविधा प्राप्त हो तो ये सोचते हैं हमारे लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा भाव होना चाहिए, जो कला है, जो योग्यता है, जो सफलता है, इसका उपयोग करो भगवान की सेवा में। जैसे धनी व्यक्ति की कमी नहीं है भारत में भी, पर अगर आप देखो ये धनी व्यक्ति कितनी मात्रा में अपने धन का उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, तो अब क्या देखोगे? बहुत कम। मैं कई साल पहले मिडिल ईस्ट में था और मैं आश्चर्य हो गया था देखकर, हर 10 कदम में एक मस्जिद है, हर 10 कदम में। तो मैंने वहाँ के भक्तों से पूछा, ये मस्जिद क्या सरकार बनाती है? उन्होंने कहा नहीं, ये सब बनते हैं लोगों के दान से। और ये कहा कि मुसलमानों में ये भाव रहता है कि जैसे धन कमाएं पहले भगवान का मंदिर बनाएं और फिर अपने। भाव तो अच्छा है। और हमारे में क्या भाव है? पहले अपना मकान बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, उनके बच्चों के लिए बनाओ, और फिर अगर कोई चिल्ला बच जाए तो वो हरे कृष्ण भगवान को दे देंगे। पर जिसके पास ज्ञान है वो सोचता है पर भगवान है भोक्ता, वो है हर चीज़ के स्वामी। और हमारा कर्तव्य क्या है? हर सुविधा का उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा में। तो इन श्लोकों के द्वारा प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज कौन है? साधारण पुरुष नहीं। स्वयं समूह को हमारा कपिलो मनु प्रहलाद को जन को विष्णु बड़े भाई ये सब 12 महाजन हैं जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। और में एक कौन है? प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मानना चाहिए।
और तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के द्वारा रचित एक और श्लोक की चर्चा करते हैं। कौन सा है वो श्लोक? नाते विदम स्मृत कहते हैं विष्णु। प्रहलाद महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जब वो अपनी माता के घर में थे, और जब प्रहलाद स्कूल में थे उनके अध्यापक सैंडर अमेरिका को कुछ समझ नहीं आया हमारे बेटे को, ये इस प्रहलाद को दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमने तो ये सिखाया ही नहीं उसे। तो प्रहलाद ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था कहाँ? वो माता के घर में थे। तो ये इस प्रसिद्ध श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कहते विदम स्मृत कहते विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली आनंद, असली संतुष्टता कैसे प्राप्त होती है। तो ये ज्ञान आपको प्राप्त होता है शास्त्रों के द्वारा। जैसे कि इस्कॉन को में जुड़ने से पहले हम सब के पास क्या ज्ञान था? सारे देवता एक ही हैं, ठीक है? कृष्ण राम सब एक ही है। किसी की भी उपासना करो एक ही नतीजा प्राप्त होगा। तो ये शास्त्र के विरोध है। शास्त्र में कहा गया है एकला ईश्वर कृष्णा और सब एक ही है परम भगवान, वो है कृष्ण। तो हमें समझाना पड़ता है 33 करोड़ देवता देवियाँ हैं, एक ही है परम भगवान। तो वो ज्ञान प्राप्त होता है भक्तों की संगत में आकर शास्त्रों के द्वारा। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है शास्त्रों से और संतों के माध्यम से। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं लोग यही नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो जो आध्यात्मिकवादी हैं वो जानते हैं कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो क्या है उपाय? क्या है उपाय? भक्ति योग। भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। श्री शास्त्र में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है। श्री शास्त्र के 8 श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्य का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। और पहले श्लोक में महाप्रभु क्या कह रहे हैं? आनंद भूरि मोल, कि आप हरि नाम का उच्चारण करोगे तो असली आनंद प्राप्त करोगे। और ये असली आनंद क्या है? केवल बढ़ते ही जाएगा। भगवान ऋषिदेव ने भी शिक्षा दी है 5वें स्कंद में। तो ऋषिदेव भगवान ने कहा भक्ति करोगे तो इसके बदले में क्या? सुख मिलेगा, तो केवल बढ़ते ही जाएगा। तपो देवी पुस्तक ये नहीं सर्वम, जब हम तपस्या उठाते हैं भगवान की खुशी के लिए तो उसके बदले में क्या? असली सुख प्राप्त होगा, जो केवल बढ़ते ही जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति योग में जुड़े हैं, इसके द्वारा हम कुछ खो रहे हैं। आप असली शिक्षा प्राप्त कर रहे हो और असली आनंद प्राप्त कर रहे हो। इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है और भक्तों की संगत में रहना वो भी आवश्यक है। तो नारद मुनि ने 34 स्कंद में कहा है कि हमें 3 प्रकार की संगत प्राप्त हो सकती है। ये उपदेश उन्होंने ध्रुव महाराज को दिया। उन्होंने कहा एक है उत्तम भक्तों की संगत, दूसरा हमारे बराबर के भक्तों की संगत, और तीसरा जिनके पास आपसे कम ज्ञान है, यहाँ बैठना ज़रा मुश्किल है। तो जब आपको उत्तम भगत की संगत मिलती है तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए,
क्योंकि उनके द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसके पालन से आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सको। जब आप अपने समान के भक्तों से मिले हो तो क्या भाव होना चाहिए? मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक साथ मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में हमें प्रचेतस की कथा पढ़ने को मिलती है। तो परम भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे उनकी तपस्या से। तो भगवान ने कहा मैं तुम सब भाइयों से प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुम सब में तुम सबका एक ही व्यापार है। आप बोलोगे व्यापार? आप सबका एक ही उद्देश्य है, क्या? भक्ति हो। आप सब भाइयों का एक ही भाव है कि हम सब जुड़े किस में? भगवान की सेवा में। तो इसी प्रकार अगर भक्तों की सभा में सारे भक्तों का ये भाव है कि हम निष्काम भाव से भक्ति में जुड़े, फिर हमेशा शांति का वातावरण रहेगा और सब का प्रयास रहेगा भक्ति में उन्नति करने के लिए। पर इसकी तुलना में अगर हमारा ये भाव है कि हमें ये सुख मिले, ये लाभ मिले, ये लाभ मिले, हमें ये पद चाहिए, तो फिर क्या? फिर यहाँ आपको असली शांति प्राप्त नहीं होगी। तो भगवान ने प्रचेता से कहा तुम सब भाइयों में एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? भक्ति योग का पालन करना। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। और चाहे हम किसी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से जुड़े। ध्रुव महाराज भी जब तपस्या उठाने गए, सबसे पहले क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने अपमान किया तो उन्होंने निर्णय किया कि मुझे इसका बदला लेना है। तो माँ के कहने पर वो जंगल में गए और जहाँ उन्होंने नारद मुनि द्वारा शिक्षा जो प्राप्त हुई थी उसका पालन किया। तो ध्रुव महाराज जुड़े थे आरंभ में इस उद्देश्य के साथ। तो फिर भक्ति द्वारा इतना आनंद आया जब भगवान ने कहा मांगो क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा मैं निकला था घर से एक शीशे की खोज में, पर मुझे क्या प्राप्त हो गया है? असली आनंद, असली डायमंड, असली हीरा प्राप्त हो गया। तो ये भक्ति है असली हीरा। और श्रीराम स्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप आँख बंद करके दौड़ोगे तो भी आप गिरोगे नहीं। दूसरे शब्द में छोटी मात्रा सेवा भी करोगे उसका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो श्रीमद् भागवतम द्वारा हमें ये महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहा है। और भागवतम द्वारा हम ये भी देखते हैं कि भौतिक सुविधाओं के द्वारा आपको असली संतुष्टि आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ये है शास्त्रों का कहना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है मुझे इस दुर्लभ जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। आजकल आप समाज में देखते हो, भारत में ही नहीं सारे विश्व में एक बड़ी भयंकर बीमारी का सामना हो रहा है। क्या है वो? कोविड-19। तो सब डरे हुए हैं। जब कोविड शुरू हुआ तो उसके नाम सुनते ही हम डर जाते थे। जब वो कोविड शुरू हुआ एक सर्वे हुआ था भारत में, और सर्वे का निर्णय था कि कोविड की बीमारी से लोग कैंसर से भी ज़्यादा डरे हैं। जैसे मानो किसी को बोला जाए आपको कैंसर है
तो वो मन में सोच लेता है कि बस अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर कैंसर से डर जाते हैं। तो जब ये कोविड बीमारी शुरू हुआ, वायरस शुरू हुआ, लोगों के मन में कोविड हुआ, ओह अछूत बन गया, उनसे दूर हो। पर अब तो बड़ा कॉमन है और हम सब ने बड़ी बड़ी योजना बनाई थी, ये करेंगे वो करेंगे। अभी क्या अनुभव हो रहा है कि दुख अच्छा तब बढ़ते जा रहा है। तो भौतिक संसार में चाहे आपके पास कितनी भी सुविधा हो, कितना भी धन हो, आप असली सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको असली सुख चाहिए, हमें भक्ति योग के मार्ग में जुड़ना चाहिए। और जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरा भौतिक आकर्षण, काम वासना जो है, उससे मैं मुक्त रहूँ। तो हम सबकी ये इच्छा होनी चाहिए, पर केवल इच्छा रखने से काम नहीं बनेगा, हमें प्रयास करना चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। नारद मुनि भागवतम में कहते हैं कि आप भौतिक इच्छाओं से बच सकते हो अगर भक्ति योग में जुड़ो, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। तो वो है भक्ति योग। भक्ति योग आरंभ होता है साधु संग के द्वारा, और भक्ति योग का सबसे आवश्यक अंग क्या है? महामंत्र का उच्चारण। शास्त्र द्वारा हमें पता ये ज्ञान मिलता है, अगर हमने भौतिक आकर्षण से बचना है, अगर हम हृदय की मैल को दूर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? चेत दर्पण मार्जनम भवभाग निर्माण। हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये बताओ कि ये जो इच्छा है, ये जो हम देखते हैं कि हम अटोनमेंट करते हैं, पछताते हैं और फिर वही गलत काम कर देते हैं, तो ये किस प्रकार का धर्म है? और उन्होंने उदाहरण दिया, एक हाथी स्नान करता है तालाब में, और तालाब से जब निकलता है फिर आकर मिट्टी में बैठ जाता है, फिर गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा, इस प्रकार के धर्म के का क्या लाभ? आज आप पाप करो, कल पछताओ, फिर परसों फिर पाप करो, फिर अगले दिन। जैसे भी कुंभ मेला आने वाला है हरिद्वार में, तो लाखों लोग जाएंगे स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। उनका भाव क्या रहता है? हमारे पाप अब बैठ जाएंगे, अगला कुंभ आएगा, कुंभ में फिर जाके स्नान करेंगे। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था, इस प्रकार की इच्छा से कैसे बचे? ये सारे धर्मों में हम देखते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर आकर फिर वही गलती करते हैं। तो प्रहलाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा, केचित केवल भक्तिया वासुदेव पायन। भगवान वासुदेव की सेवा में शुद्ध भाव से जुड़ोगे, फिर ये इच्छा को आप समाप्त कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। और आगे जाकर उन्होंने आजीवन की कथा सुनाई, और आजीवन की कथा का मूल उद्देश्य क्या है कि ये हरिनाम के उच्चारण के द्वारा ये जो भौतिक आकर्षण है, ये जो इच्छा रहती है भौतिक कार्य में जुड़ने की, इसको आप समाप्त कर सकते हैं। तो हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हरिनाम का उच्चारण। ये है सारे शास्त्रों का निर्णय। जब परीक्षित महाराज ने पूछा, ये बताइए कि कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा?
सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, करे दो से राजन अक्षय का माना फिर से न देव कृष्ण से मुक्त संग से परम मिले। ये हरि नाम, ये है कलियुग की खास कृपा। वैसे तो इसका वर्णन शास्त्र में है, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका खुले रूप से प्रचार किया और महाप्रभु के प्रचार के द्वारा ये हरि नाम भारत के कई कोने में पहुंच गया था और आज प्रभुपाद जी की कृपा से ये हरि नाम जो है विश्व के कोने कोने में पहुंच गया। तो ये हरि नाम का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है और ध्यानपूर्वक उच्चारण करेंगे इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो कली नाम रूपा कृष्ण होता, ये हरिनाम कहाँ से आता है? भगवान प्रकट होते हैं कलियुग में अपने दिव्य नामों के द्वारा। तो ये इच्छा कि हम निष्काम भाव से जुड़े भगवान की सेवा में, ये इच्छा प्रयास करने पर प्राप्त हो सकती है सबको। और सबसे सरल उपाय क्या है? ये हरि नाम का उच्चारण। हरि नाम प्रभुपाद जी ने जो मार्ग हमें दिया है, जो शिक्षा दी है, उसके पालन से आवश्यक आप काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य से बच सकते हो। ये भी कहा जाता है कि काम वासना इच्छा को हृदय से निकले, ये इसका अर्थ है मुझे काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य से बचाओ। इनसे अगर बचोगे तो फिर शुद्ध भक्ति का भाव आएगा। तो देवी से गुणमाय ममा माया दूरत है। भगवान कहते हैं ये माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है। लाल महाराज का प्रश्न निवेदन क्या था कि जो भौतिक आकर्षण है वो नष्ट हो जाए, पर इसको नष्ट करना इतना आसान काम नहीं है आसान काम? भगवान कहते हैं मम में वह में प्रबोधन माया में ताम देते। जो व्यक्ति मेरे शरण में आएगा, जो व्यक्ति भक्ति की विधियों का पालन करेगा, वो जो भक्ति की विधियों का पालन करेगा उसके द्वारा वो भगवान की शरण ले सकते हैं। तो हम सब जुड़े हैं भक्ति योग के मार्ग में। इसको के द्वारा एक ही शुद्ध भक्ति योग का ज्ञान दिया जा रहा है, ये नहीं कि अलग ज्ञान। और जो साधन है वो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है। प्रभुपाद के ग्रंथों में दूसरे ग्रंथों में क्या अंतर है? प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में यथारूप संदेश दिया है, बिना बदले, और ना कुछ जोड़ा ना कुछ कम किया। और आप खुद देख सकते हो कि इस शिक्षा के प्रचार के द्वारा लाखों लोग जुड़े हैं भक्ति योग में। तो भक्ति योग है शास्त्रों का निर्णय, और हम सब में ये इच्छा होनी चाहिए जो इस श्लोक में प्रकट हो रही है कि हम भगवान की सेवा में जुड़े निष्काम भाव से। निष्काम भाव से जुड़ोगे तो असली आनंद भी अनुभव कर सकोगे। और साकाम भाव से जुड़ो, साकाम भाव से जुड़े हो, पर अगर भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो ये भौतिक इच्छाएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा ये महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है। न सप्रेश भद्रेशु नित्यम भगवत सेवा। भागवती तो श्लोक है, भक्ति भागवती नहीं सकी। जो ये श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है हमें रोज ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं भक्त सोचते हैं हाँ क्लास में वही कहेंगे माया से बचो, परिणाम करो और कृष्ण भगवान परम भगवान। हाँ, जो संदेश दिया जा रहा है वो तो यथा रूप है। वो जो संदेश दिया जा रहा है वो हजारों सालों से आ रहा है। पर कई बार हम सोचते हैं
हमें रासलीला सुनना है, हमें भगवान की लीलाओं का सुनना है। हम ये जानना चाहते हैं हमारा क्या था स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या था, क्या होना चाहिए, वो भी चैतन्य चतुर्विधा में उसका वर्णन है। तो हमारे में ये विश्वास होना चाहिए कि जो ज्ञान हमें चाहिए ये सब प्राप्त है प्रभु जी के ग्रंथों में, और ग्रंथों में पूरा ज्ञान प्राप्त है, और हमें और किसी प्रकार के ज्ञान की खोज नहीं करनी चाहिए। अगर आप एकमात्र भाव से इस प्रकार भक्ति योग में जुड़ोगे फिर आप भक्ति योग में उन्नति कर सकोगे। पर अगर हम सोचें कि नहीं कमी रह गई है, प्रभु जी ग्रंथ बड़े सरल हैं, सरल इसलिए हैं कि प्रभु जी ने बड़े सरल भाषा में इन्हें प्रकट किया है, और इसमें असली संदेश है। आप कहोगे हम तो जानते हैं माया इज बैड, ये करना चाहिए, पर वास्तविकता में क्या देखते हो, हम शारीरिक संबंध नहीं छोड़ सकते, हम माया से बचना आसान काम नहीं है। माया से बचने के लिए हमें दृढ़ होकर सेवा में जुड़ना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि आप ये भौतिक आकर्षण से बच सकते हो अगर आप दृढ़ होकर विद डिटर्मिनेशन भक्ति की विधियों का पालन करो। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागे सतोवृते सभी भक्ति विद डिटर्मिनेशन दृढ़ होकर सेवा में जुड़ोगे तो आप हृदय के मैल को दूर कर पाओगे। हरिनाम में रुचि नहीं है, पर हरिनाम में रुचि बढ़ जाएगी अगर हम नियमित रूप से हरिनाम का उच्चारण करेंगे। तो संक्षेप में भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे किस लिए, भक्त की रक्षा के लिए, पर हिरण्यकशिपु का वध हो गया। भगवान नरसिंहदेव अत्यंत क्रोधित थे, अनेक देवता देखकर ही पीछे भाग रहे थे, तो प्रहलाद ने जाकर भगवान को हाथ चढ़ाकर संतुष्ट कर दिया। और फिर भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरे कारण तुमने इतना कष्ट सहा, मांगो में से क्या वर चाहिए। प्रहलाद ने क्या कहा, मैं आपसे कोई वर नहीं मांगना चाहता, और जो व्यक्ति सेवा में जुड़ता है इस भावना के साथ कि इस सेवा के बदले में मुझे ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलना चाहिए, ये लाभ मिलना चाहिए, तो वो भक्त कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा और उसे व्यापारी माना जाएगा। जो स्वामी है, जो कि शिष्य बनाता है, वो सोचे कि इसके द्वारा मुझे ये लाभ मिलेगा, तो वो भी असली स्वामी नहीं। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। ये होना चाहिए हम सबका भाव, और ये ज्ञान हमें आगे भी पहुंचाना है। जारे दाखो तय कहो, जिससे भी तो मिलो उसे क्या करो, कृष्ण को बोले। आज की स्थिति में एक रूप से हमारे भक्त दुखी हैं, हम प्रचार नहीं कर सकते, सारा दिन घर में ही रहना पड़ता है मंदिर में। पर दूसरी तरफ से आज इंटरनेट के द्वारा प्रचार बहुत बच गया है, बढ़ गया है। अभी हमारे जो भक्त, जो आलसी भक्त हैं वो तो विश्राम कर रहे हैं, पर जो भक्त ये सोचते हैं समय कीमती चीज़ है और हमें भगवान के संदेश का प्रचार करना है, तो वो हर सेकंड, हर पल का लाभ उठाते हैं। किस लिए? भगवान की सेवा में। एक समय देवताओं ने महाराज खटोंगा के सहयोग से
महाराज खटवांगा के सहयोग से देवताओं ने असुरों का वध किया था। फिर असुरों ने पूछा, देवताओं ने पूछा, महाराज खटवांगा आपके सहयोग से हमने विजय प्राप्त किया है, मांगो हमारे से क्या वर चाहिए। देवताओं के लिए वर देना इतना कठिन नहीं है। तो महाराज खटवांगा ने कहा, और मेरी जिंदगी में कितना समय बच गया है। वो देवताओं ने कहा, केवल एक पल, और जीवन समाप्त होने वाला है। देवताओं ने महाराज खटवांगा ने क्या कहा, अगर आप मुझे वो ये वर दीजिए, वो बताइए कितना समय बच गया है। जब उन्हें ये सूचना मिली कि एक पलक बच गया, उन्होंने कहा, मुझे पृथ्वी पर लौटने दो कि भगवान का चिंतन करते हुए मैं शरीर को त्याग करूँ। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव कि सिर्फ एक पलक बच गया है। अगर हम सोचें नहीं अभी तो बहुत लंबी आयु है, अभी हम केवल 17 साल के हैं और 10-20 साल है, और आप एक सोचते जाओ आध्यात्मिक जीवन है अवश्य, पर जल्दी नहीं है बहुत समय। तो आप हमेशा आप किसी हालत में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो एक ही पल बचा है, समय बहुत कीमती है, अब हर पल का उपयोग करोगे किस लिए? भगवान की सेवा में और प्रचार करने के लिए। तो आजकल इंटरनेट के द्वारा प्रचार बढ़ाने का अच्छा मौका भी है। कितने भक्त जो ये प्रचार कर रहे हैं और इसके द्वारा नए लोगों को जोड़ रहे हैं, और कई लोग प्रचार के द्वारा श्रीमद् भागवतम को भी बांट रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि पिछले 4 सालों से बुद्ध पूर्णिमा के समय हमारे मंदिर प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या श्रीमद् भागवतम को बांटने के लिए, और ये सब 5,000 से ज़्यादा गीता भागवतम सेट बांटे थे भारत के मंदिरों ने। तो और ये बुद्ध पूर्णिमा का मैराथन चलेगा इस साल की समाप्ति तक। तो कई भक्तों ने इसका लाभ उठाया। कई एक हमारी भक्त है दिल्ली में, वो प्रचार कर रही है और साथ में भागवतम सेट भी बेचती है, और 200 से अधिक भागवतम सेट बांटे अपने सेमिनार्स के द्वारा। तो प्रचार का अच्छा स्कोप है। भक्त जो हैं हर स्थिति का लाभ उठाते हैं, किस लिए? भगवान की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो संक्षेप में राज महाराज की शिक्षा हम सबको अपनाना चाहिए, और अगर हम ईश्वर भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो इसके द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम द्वारा हमें ये महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है, और हम सब में भावना होनी चाहिए कि हम निष्काम भाव से जुड़े, और निष्काम भाव से जुड़ोगे, प्रयास करोगे तो फिर क्या लाभ होगा? भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो ये है भागवतम का संदेश, और ये है महाप्रभु का संदेश, ये है हमारे आचार्यों का संदेश। हमें इसका पालन करना चाहिए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। बैठना बहुत मुश्किल है। कोई प्रश्न है? ओके, जा रहे हो? कहाँ गए? प्रसाद किस समाप्त हो जाएगा? एनी क्वेश्चन? हाँ, पूछ के। Classes still going on. Tell them the classes still going on. Huh? ओके, एक प्रश्न और फिर समाप्त करेंगे, फिर आप लोगों को प्रसाद ही मिलेगा। ओके, यस। महाराज आपने बताया
हमें क्या निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए हाँ और वरिष्ठ भक्तों का संग लेना चाहिए। तो जिन वरिष्ठ भक्तों ने हमें भक्ति में लाया है और हम उनके निकट रहकर सेवा कर रहे हैं, उनके निकट रहकर सेवा करते हमें लिखता है कई बार कि वो अन्य वरिष्ठ भक्तों के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी कोमल श्रद्धा की मतलब सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हम सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, उनके संग में रहना जरूरी भी है सेवा के कारण, सेवा के समर्पण के कारण, जो सेवा गुरु द्वारा भी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करना चाहिए? क्या बोला? ओह, सीनियर उत्तम कोटि का भक्त में ईर्ष्या द्वेष आ रहा है आपके प्रति। इनको जो भक्ति में लाए हैं ये इनका सम्मान करते हैं, लेकिन इनका जो ऊपर सीनियर है वो जो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। अगर वो द्वेष रख रहा है, रखने दो। आप शास्त्रों के शिक्षा के आधार पर कार्य करो, और अगर हम ठीक कार्य करें, चाहे दूसरा व्यक्ति कुछ भी करे, आपको नुकसान नहीं है, लाभ ही मिलेगा। अगर हम ये सोचें वो द्वेष रख रहा है तो हम ही रखेंगे, नहले पे दहला, तो फिर आप भी दोषी बन जाओगे, वो भी दोषी। अगर किसी के हृदय में ईर्ष्या है, आपके प्रति द्वेष है, आप सह लो। इसलिए महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनिचेना। अगर आप इस त्रिनादपि सुनिचेना श्लोक का पालन करोगे तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। इसमें हर समस्या का हल है। तो अगर वो द्वेष रख रहा है, वो शायद वो नहीं भी रख रहा हो, आपकी नज़र में भी कुछ कमी रह सकती है। हम सोचते हैं वो द्वेष रख है मेरे प्रति, पर शायद नहीं भी हो। आपके मन में कि हर व्यक्ति कोई प्रयास करता है सोचने के लिए मेरे में कुछ कमी नहीं है, सारी कमियां मेरे सामने के आदमी में है, मेरे में केवल गुण ही गुण है। हमें यही सोचना चाहिए सारे दोष हमारे में हैं, और प्रभुपाद के शब्दों में भक्तों के गुणों को देखो। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि आपको प्रसाद की चिंता है।